How to stop seeking validation from others। बहुत से लोगों का ये मन में सवाल ज़रूर होगा, क्योंकि जब हमें ये रियलाइज़ होने लगता है कि यार हम सब कुछ तो वैलिडेशन पाने के लिए कर रहे हैं। हम जिस तरह तैयार हो रहे हैं, हम जिस तरह बात कर रहे हैं, हम जिस तरह लाइफ में एक्शंस ले रहे हैं, चाहे वो करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर या किसी भी और चीज़ को लेकर, हम कहीं ना कहीं वैलिडेशन पाना चाह रहे हैं। और हमारी खुशी जो है ना, वो वैलिडेशन से ही जुड़ी हुई है। इसीलिए हमारा दुख भी लोगों के ही हाथ में आ गया है, क्योंकि वही लोग जो हमें वैलिडेट करते हैं, वही लोग कई बार हमें वैलिडेट ना करके परेशान भी कर देते हैं, दुखी भी कर देते हैं। क्योंकि जब वो कहते हैं तुम सही नहीं कर रहे हो, तो हमें बुरा लगता है। जब वो कहते हैं कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम गलत रास्ते जा रहे हो, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भटक जाते हैं। हम बेसिकली उस बंदर की तरह हो चुके हैं जिसको नचाया जा रहा है अपने हिसाब से। हम उस कुत्ते की तरह हो चुके हैं जिसको ट्रीट देके कुछ भी कराया जा रहा है, और ट्रीट ना देके या मे बी डांट के, मार के जो काम वो करना चाह रहा है उससे रोका जा रहा है। सो अब हम एडल्ट हो चुके हैं और हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि भाई हम तो सिर्फ वैलिडेशन के लिए काम कर रहे हैं। मैं वीडियो बनाती हूँ क्योंकि मुझे ये देखना है लोगों को क्या पसंद है। मैं कपड़े पहनती हूँ जो लोगों को अच्छे लगते हैं। मैं अपनी लाइफ में करियर चॉइसेस वो ले रही हूँ जो अच्छी मानी जाती हैं, जिसकी लोग तारीफ़ कर रहे हैं। मैं उस तरह बात करती हूँ जिस तरह बात करना अच्छा माना जा रहा है। मैं वो सारी चीज़ें छुपा रही हूँ जो मुझे लगता है लोग राज़ी नहीं होंगे, और जो मेरा नेचुरल नेचर है। अगर मुझे बात करना पसंद नहीं है, मुझे लगता है मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, बट मैं फिर भी कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी तो लोग कहेंगे क्या है ये, कैसा इंसान है ये, क्या कर रही है ये, क्यों ऐसा कर रही है। सो बेसिकली हम नाच रहे हैं लोगों के इशारों पे, और ये नाचना बस एक हमारी एक आदत है। हमने ऐसे ही हमेशा से जीना सीखा, और बचपन से हमारी पेरेंटिंग, हमारा एनवायरनमेंट, लोगों का वो सारा सिस्टम ही ऐसा है कि हम वैलिडेशन पे ही जीते हैं। हम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं लाइफ में, वो भी एक्चुअली इस पे डिपेंड करता है कि कितने लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, कितने लोग उसको पसंद कर रहे हैं। किसी ने मुझे कमेंट करके लिखा था कि नहीं, हमारा ह्यूमन नेचर है लोग हमें वैलिडेट करें तो हमें पता चलता है कि हम सही कर रहे हैं, नहीं सही कर रहे हैं। कुछ परसेंट उस बात में सच्चाई है। पहली बात तो ह्यूमन नेचर बोलने से कोई भी चीज़ सही या गलत या राइट नहीं हो जाती है, रॉन्ग नहीं हो जाती। इस चीज़ को छोड़ देते हैं कि ह्यूमन नेचर क्या है। ह्यूमन नेचर तो जीना है, नेचुरल रहना है। बट येस, इट इज़ ट्रू, अगर आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आप खुश हो, आप प्यार में हो, आप लोगों को प्यार बांट रहे हो और एक तरीके से जी रहे हो जो अच्छा है, तो लोग आपको वैलिडेट करते हैं। येस, लोग आपको कहते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, आप के अंदर एक ईज़ है, ये है, वो है। तो उस तरह से ऑफ कोर्स बाहर से दिखाई देता है। बट बाहर से जो बहुत कुछ दिखाई देता है वो कई बार गलत भी होता है। कई बार हम ऐसे ही वैसे खुश नहीं हैं, ऐसे दिख रहे हैं, लोग कह सकते हैं अच्छे दिख रहे हो। कई बार हम दिख अच्छे नहीं रहे बट अंदर से बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन लोग कह सकते हैं कि तुम तो कुछ भी लाइक अच्छे नहीं लग रहे हो, वट एवर। बेसिकली बाहर का वैलिडेशन हमारे रियलिटी से गलत भी हो सकता है, एंड येस इसीलिए कई बार सही भी हो सकता है, बाय चांस है वो। बट हम उस पर डिपेंड नहीं कर सकते, हम उससे जुड़े नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत बार इन चीज़ों के लिए वैलिडेट किया जाता है जो आपके लिए अच्छी नहीं भी हैं, जिसमें आप खुश नहीं भी हो। सो अगर आपका गोल इस लाइफ को खुश रखना है, अगर आपका गोल अंदर से आराम में, पीस में रहना है, एक अच्छी लाइफ जीना है, अगर आपका गोल वेल बीइंग है, तो आपको वैलिडेशन छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि कोई भी इंसान जो दूसरों के इशारों पे नाच रहा है वो खुश नहीं हो सकता। वो वैलिडेशन के चक्कर में जो जो सीख कर रहा है, वो कभी वो सीख नहीं कर पाएगा जो उसकी लाइफ में बेस्ट होगा, या वो कभी अपना फुल पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। आप ये खुद सोचो, जितने भी लोगों ने दुनिया में कुछ अलग किया है, दुनिया में कुछ अच्छा किया है, उनको किसी ने वैलिडेट नहीं किया था। उनको लोगों ने ताने कसते थे, उनको लोगों ने अंडरस्टैंड भी नहीं किया था ये क्या कर रहे हैं। फिर वो चाहे कोई बाबा हो, कोई गुरु हो, फिर वो चाहे कोई एक्टर हो, फिर वो चाहे कोई क्रिकेटर हो, फिर वो चाहे अलग अलग फील्ड्स में, या कोई साइंटिस्ट हो, कोई टीचर हो, कोई
कोई पॉपुलर ना भी हो बट अपनी लाइफ अच्छे से जी रहा हो, उसका भी एग्जाम्पल आपने देखा है कि लोगों ने उसको ताने कसे थे जब वो चेंज हो रहा था, जब वो अपनी मर्ज़ी कर रहा था। लेकिन वही लोग आज उनकी तारीफ़ कर रहे होंगे जब उन्होंने रिजल्ट्स देखे। तो लोग रिजल्ट्स देख के बदल जाते हैं, लोग ना रिजल्ट देख के बदल जाते हैं। कोई एक्टर अच्छा कर रहा है तो अभी कह देंगे सब बहुत अच्छा है, वो तो बढ़िया है। कल को वो अच्छा ना करे तो उसको कहेंगे हमें तो पता ही था ये बेकार है। सो जब आप ये फुलिशनेस, पहली बात तो देखोगे कि लोगों की जो बातें हैं, लोगों का जो वैलिडेशन है, लोगों का जो जो आप जो लोगों से सीख कर रहे हो वो बिल्कुल फालतू है और वो बेवकूफ़ी है, वो कुछ है नहीं। बस आप ऑफ कोर्स आप फिर भी इसलिए करते हो क्योंकि आपको ये लगता है कि नहीं यार बने रहना है, मिसअंडरस्टूड नहीं होना है, अलग साइड नहीं होना है। क्योंकि हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी है वो एक कम्युनिटी है, राइट। अगर आप एकदम हट के खड़े हो जाओगे तो बहुत सारे, अगर सर्वाइवल मोड के हिसाब से देखा जाए तो दिक्कत हो सकती है। कोई ताने कसेगा, कोई गाली देगा। ऑफ कोर्स आजकल के टाइम में ऐसा नहीं है कि कोई आपको मारेगा, पकड़ेगा, तंग करेगा। आप फ्री हो, ये हमारी प्रिविलेज है कि हम इस समय में हैं कि हम अगर थोड़ा हट के भी जी रहे हैं, अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं, हमें कोई तंग नहीं कर सकता, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारे पास फुल फ्रीडम है। बट ये मन को कैसे विश्वास हो, ये अंदर बात कैसे घुसे, तो ये खुद को समझानी पड़ती है, चीज़ें समझनी पड़ती है। धीरे 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 जैसे जैसे आप इस पे फोकस डालोगे, अवेयरनेस डालोगे कि लोगों की बातें कितनी फालतू हैं, एवं ही हैं, कुछ भी है, ऐसा वैसा ऐसा कुछ भी हो रहा है, या फिर तुम खुद को देखोगे कि मुझे भी कोई हैप्पीनेस नहीं मिल रही है वैलिडेशन से, उल्टा दुख मिल रहा है लाइफ में, उल्टा मैं फुल पोटेंशियल से नहीं जी रहा हूँ, खुल के नहीं जी रही हूँ। तो धीरे 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 जैसे आप अगर अपनी अवेयरनेस बनाओ और ख़ुद को क्वेश्चन करो कि क्या इस रास्ते पे कुछ मिल रहा है या बस मैं ऐसे ही चली जा रही हूँ बिकॉज चाबी भरी गई है तो चाबी का गुड्डा जो है वो नाचता ही जा रहा है, या फिर सच में यहाँ कुछ है। अगर आप ध्यान से देखो और बार बार देखो तो आपको क्लियरली आपका माइंड कह देगा कि ये सब बकवास है। जिस दिन आप उस जगह पे पहुंच जाओगे जहाँ आपको क्लियरली, नॉट हल्का फुल्का, डीपली, डीप विद इन, नॉट यहाँ से कि बेकार होता है, ऐसा होता है, नहीं नहीं, अंदर से कि क्या बकवास है, क्या मजाक है, क्या कॉमेडी है, वैलिडेशन, ये वो, ये सारी चीज़ें, उस दिन वो अपने आप झड़ने लगेगा, हटने लगेगा। ऑफ कोर्स फिर भी बहुत सारे एक्शंस लेने होंगे, ऑफ कोर्स फिर भी बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। कई बार ऐसा लगेगा कि नहीं, हिचक हो रही है अपनी चीज़ करने में, बट कोई वैलिडेट नहीं कर रहा है, फिर भी आगे बढ़ना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने चैनल का अभी का एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। जिस तरह मैं वीडियो बना रही हूँ बिना किसी थंबनेल के आजकल, और बिना किसी टॉपिक क्या चल रहा है क्या नहीं, बस मैं अपने मन की बात कह रही हूँ, ये मेरी इनर नोइंग है, इनर डिसीजन है। अगर आप इसको किसी भी 4 लोगों से पूछोगे, कहीं भी इस बात को रखोगे तो इसको बोला जाएगा कि ये क्या है, तुम थंबनेल तो अच्छे बनाओ, तुम क्वालिटी तो अच्छी करो वीडियो की, तुम्हारी पहले कितनी अच्छी क्वालिटी थी अभी अच्छी नहीं है। और सो ये बेसिकली वैलिडेशन के खिलाफ है जो भी मैं कर रही हूँ, बट मैं फिर भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जिस चीज़ के लिए मैं कर रही हूँ, जिस वजह से मैं कर रही हूँ, जो इससे पॉसिबल हो पा रहा है मेरे लिए, वो हो पा रहा है, वो मैं जानती हूँ। सो बेसिकली अगर आपको वैलिडेशन से हटना है, सबसे पहली चीज़ अपने आप को सेल्फ वैलिडेट करना शुरू करो। रैदर देन ये देखना कि दुनिया में क्या चल रहा है, खुशी, सक्सेस, ये सब लोगों के क्या आइडियाज़ हैं, अपने आप को जानो। मेरे लिए सक्सेस क्या है, मेरे लिए राइट क्या है, मेरे लिए रॉन्ग क्या है, मुझे क्या लगता है क्या करना है, मुझे क्या लगता है क्या नहीं करना चाहिए। अपने आप को जानो, समझो। हम सब के अंदर एक क्लैरिटी है। अगर हम और गहराई में जाएं, बैठें, समय बिताएं, एक टाइम बाद आपको पता चलेगा आपके अंदर एक ब्यूटीफुल एडवाइज़र है, टीचर है, सब कुछ है जो जानता है बहुत कुछ। और जो अगर हम उसको फॉलो करते रहें तो यस, बहुत बार गलतियाँ होंगी, मिस्टेक्स होंगी, इट्स ओके, बट बहुत सारी बार ऐसी ऐसी चीज़ें आप करोगे जो आपको भी विश्वास नहीं होगा कि आपने की हैं, या आपको इतना बेनिफिट देंगी लाइफ में, इतना मज़ा देंगी कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। सो सेल्फ वैलिडेट करो। तो जब मैंने खुद को जाना, जब मैं खुद को जर्नलिंग करती हूँ, खुद से बात करती हूँ, मुझे पता चलता है कि मेरे लिए सक्सेस क्या है। मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे लिए अपनी बात सुनना इंपॉर्टेंट है, मेरे अंदर से जो आवाज़ आ रही है उसको मुझे सुनना ज़रूरी है। एंड अगर उसमें मेरे साथ लोग नहीं हैं, वो नहीं समझते हैं, तो मुझे उसको जाने देना होगा, मुझे वो हिम्मत दिखानी होगी। मैं बार बार वो हिम्मत दिखा रही हूँ, बार बार वो कर रही हूँ, तो मैं वैलिडेशन से हट रही हूँ। दूसरा तरीका वैलिडेशन से हटने का ये है कि कोई वैलिडेट कर रहा है, खुश मत हो।
पॉजिटिव वाला। नेगेटिव में तो हम एकदम कह लेते हैं हाय हाय हमें नहीं चाहिए, ये तो बुरा है, हमें एकदम रियलाइज़ हो जाता है। बट पॉजिटिव में हम ना एकदम भर जाते हैं उसके वैलिडेशन से, ओ माय गॉड उसने मेरी तारीफ़ कर दी, ओ माय गॉड वो कह रहा है मैं सही कर रही हूँ। नहीं, अगर आप तारीफ़ ले रहे हो तो आप नुकसान भी लोगे ही ना, वो दोनों तरफ होता है। तो ऐसा नहीं है तारीफ़ तो मैं ले लूँगी लेकिन ना मैं बुरा वाला नहीं लूँगी, उस टाइम में कहूँगी कि वैलिडेशन नहीं होना चाहिए। नहीं, वैलिडेशन को भगाओ। कोई कहता है आप अच्छा कर रहे हो, ओके, वो उनकी सोच है, वो उनकी समझ है, वो उनका दिमाग है। कोई कह रहा है आप सुंदर दिख रहे हो, उनका नज़रिया है, उनका कहना है। कोई कह रहा है कि आप छोड़ दो, लाइक उससे अपने आप को खुश करना, आउटसाइड वैलिडेशन से खुद को भरना बंद कर दो, पॉजिटिव से। नेगेटिव तो हमें समझ आता है, पॉजिटिव से भी भरना छोड़ दो। कोई कहता है ये है वो है, अच्छा कर रहे हो, आपकी सोच, अच्छी लग रहे हो, आपका मन, बहुत प्यारी हो, आपका एक्सपीरियंस, थैंक यू, यस, उनके नज़रिए में वो है, वो आपको कुछ शेयर कर रहे हैं, प्यार देना चाहते हैं, थैंक यू, इट्स ओके। बट उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने में, मैं भर गई, मैं सब कुछ हूँ, मैं वाह, फिर अगले दिन कोई आया उसने कहा क्या कर रही है, हाँ, पौ पौ पौ। सो वो जो वैलिडेशन है पॉजिटिव वाला, उसको साइड से हटाओ। ये दो ही चीज़ें हैं, तीन चीज़ें हैं टोटल। अवेयरनेस लाओ, समझो कि वैलिडेशन क्यों सीख करते हो, क्या वैलिडेशन से कोई फ़ायदा हो रहा है, क्या वैलिडेशन से कोई लाइफ अच्छी होती है। सेकंड चीज़, सेल्फ वैलिडेट स्टार्ट करना करो। आपको होना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ, आपके अंदर ये बात आ जानी चाहिए कि मैं अच्छी लाइफ जी रही हूँ, आपके अंदर से होना चाहिए मैंने जो किया सही किया। आपको लगना चाहिए आप, मैं एक अच्छी लाइफ जी रही हूँ, मैं एक अच्छी इंसान हूँ, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अपने आप के साथ बात करो, जर्नलिंग करो, क्वेश्चन पूछो, डिस्कस करो, क्या लगता है, जो लगता है सही है सही की तरफ बढ़ो, जो लगता है गलत है उसकी तरफ मत बढ़ो। बेसिकली अपना वो सिस्टम बनाओ, धीरे धीरे आपकी समझ और क्लैरिटी भी बढ़ती जाएगी, तो गलतियाँ हर कम होती जाएंगी, जो अच्छी चीज़ें उस तरफ ज़्यादा बढ़ोगे। तो सेल्फ वैलिडेट करो, खुद को जानो, खुद से बात करो और खुद को टिक दो। एंड तीसरी चीज़, जब भी वैलिडेशन आता है उसको इग्नोर करो। ये समझो कि वो उस इंसान का दिया हुआ कोई गिफ्ट है, उसका बड़ा दिल है तो बड़ा गिफ्ट देगा, उसका छोटा दिल है तो वो कुछ भी नहीं देगा। सो उसको साइड करो। तो धीरे धीरे जब लोग नहीं भी वैलिडेट करेंगे तो दुख नहीं होगा इतना, कहीं ना कहीं देख पाओगे कि ओ ये तो इनका फील है, ओ ये तो इनका नज़रिया है, ओ ये तो इनकी सोच है। धीरे धीरे वो दिखने लग जाएगा। एंड इसके साथ साथ जब सेल्फ वैलिडेट करोगे तो अपना एक पाथ बनता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जब मिल जाएंगी तो आप एक सेल्फ मेड रास्ता बना पाओगे, एक इंडिपेंडेंट इंसान बन पाओगे, जिसकी अपनी सोच है, जिसकी अपनी क्लैरिटी है, अपनी समझ है, अपना रास्ता वो चुनता है, आगे बढ़ता है, गलतियाँ करता है, लर्न करता है। एक यूनिकनेस आएगी, एक ब्यूटी आएगी जो कहीं और नहीं होगी। और यही मुझे लगता है एक ह्यूमन लाइफ डिज़र्व करती है, कि वो इंडिपेंडेंट हो, वो अपने में यूनिक हो, क्रिएटिव हो और उसे हटकर हो, और अपने उस पाथ की तरफ बढ़े जो सिर्फ़ और सिर्फ उसका है, जो सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए बना है, और सिर्फ़ और सिर्फ हम उससे वो बातें सुने, उसके अराउंड वो महसूस करें जो सिर्फ यूनिक उसी का है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, बस ये 3 पॉइंट्स ध्यान में रखना। एंड हमेशा देखते रहो, सोचते रहो कि जो मैं कर रहा हूँ, जो हो रहा है, ये क्या है और क्या नहीं है। और जैसे जैसे समझ बढ़ेगी, जैसे जैसे चीज़ें फालतू दिखाई देंगी, तो कई बार चीज़ें अपने आप ऐसे भी छूटती जाएंगी, झड़ती जाएंगी।